नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आज के दिन अगर बिहार में विधानसभा चुनाव किए जाए तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है और किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि 2020 में महागठबंधन को हराकर यहाँ पर एनडीए अलायंस जीत चुकी थी, जिसमें जेडीयू शामिल थी। पर आज के दिन जेडीयू जो मुख्य रूप से बहुत ही मजबूत पार्टी है बिहार में, वो आज भाजपा का साथ छोड़कर यहाँ पर महागठबंधन ज्वाइन कर चुकी है। दोस्तों ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि आज के दिन अगर चुनाव किए जाए बिहार में तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि एनडीए में भाजपा शामिल है, लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा शामिल है और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी शामिल है। वहीं महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल है। इन दोनों गठबंधन के साथ साथ यहां पर एमआईएम और बहुजन समाजवादी पार्टी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों सर्वे की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम चंपारण जिले के 9 सीटें होंगी, तो यहाँ पर महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है और साथ ही साथ भाजपा को यहाँ पर 5 सीटों का फायदा होता दिख रहा है इस चुनाव में। दोस्तों अब बात करते हैं पूर्व चंपारण जिले के 12 सीटें होंगी, तो यहाँ पर महागठबंधन को 6 सीट और यहाँ पर भाजपा को भी 6 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 21 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें एनडीए को 11 सीट मिलती दिख रही है, वही महागठबंधन को 10 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं शिवहर जिले की 1 सीट, तो वो महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सीतामढ़ी जिले के 8 सीटों की, तो यहाँ पर महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है और साथ ही साथ भाजपा को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 30 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें महागठबंधन और एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर चलती दिख रही है। दोस्तों दोनों को 15-15 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के 30 सीटों के नतीजों में। दोस्तों हम बात करते हैं मधुबनी जिले के 10 सीटों की, तो यहाँ पर महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 40 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें महागठबंधन 21 सीटों के साथ पहले नंबर पर चल रही है, वही एनडीए 19 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सुपौल जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 2 सीट यहाँ पर मिलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं अरारिया जिले के 6 सीटों की, तो यहाँ पर महागठबंधन को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 3 सीट और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं किशनगंज जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही एआईएमआईएम को यहाँ पर 2 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। इसी के साथ 55 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें महागठबंधन 28 सीटों के साथ पहले नंबर पर चल रही है। दोस्तों आप बात करते हैं पूर्णिया जिले के 7 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 2 सीट और एआईएमआईएम को भी यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कटिहार जिले के 7 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन 5 सीट जीतती दिख रही है, वही भाजपा को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 69 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें महागठबंधन 36 सीटों के साथ पहले नंबर पर बनती दिख रही है, वही एनडीए 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर बनती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मधेपुरा जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर 4 की 4 सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों हम बात करते हैं सहरसा जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को भी यहाँ पर 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ 77 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें महागठबंधन 42 सीट जीतकर पहले नंबर पर बनती दिख रही है, वही एनडीए 30 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दरभंगा जिले के 10 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है यहाँ पर, वही भाजपा को यहाँ पर 6 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले के 11 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा प्लस को यहाँ पर 7 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं गोपालगंज जिले के 6 सीटों की, तो यहाँ पर महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा प्लस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 104 सीटों का नतीजा आ चुका है हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में, जिसमें महागठबंधन 54 सीट बनाकर पहले नंबर पर चलती दिख रही है, वही एनडीए 45 सीट बनाकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है, वही अन्य को 5 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं सिवान जिले के 8 सीटों की, तो जिसमें भाजपा को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है, वही महागठबंधन को 5 सीटों का फायदा यहाँ पर मिलता दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ 112 सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं सारण जिले के 10 सीटों की, तो यहाँ पर महागठबंधन को 8 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को यहाँ पर सिर्फ 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ 122 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें महागठबंधन 67 सीटों के साथ पहले नंबर पर बनता दिख रहा है, वही एनडीए 50 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं वैशाली जिले के 8 सीटों के, तो यहाँ पर भी महागठबंधन को अच्छे खासे सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर महागठबंधन को 5 सीट, वही भाजपा को 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं समस्तीपुर जिले के 10 सीटों की, तो यहाँ पर महागठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करता दिख रहा है। यहाँ पर महागठबंधन को 8 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा प्लस को सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बेगूसराय जिले के 7 सीटों की, तो यहाँ पर भी महागठबंधन
महागठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करता दिख रहा है। यहाँ पर महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा प्लस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं खगड़िया जिले के 4 सीटों की, तो यहाँ पर 4 की 4 सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भागलपुर जिले के 7 सीटों की, तो यहाँ पर महागठबंधन को सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को यहाँ पर 5 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बांका जिले के 5 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा प्लस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 163 सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं मुंगेर जिले के 3 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को 2 सीट और भाजपा प्लस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही लखीसराय जिले के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा प्लस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं शेखपुरा जिले के 2 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा प्लस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही नालंदा जिले के 7 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर महागठबंधन को 5 सीट, वही भाजपा प्लस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 177 सीटों का नतीजा आ चुका है हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों आप बात करते हैं पटना जिले के 14 सीटों को, तो यहाँ पर महागठबंधन को ज़बरदस्त यहाँ पर फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर महागठबंधन यहाँ पर पूरे 10 सीट जीतती दिख रही है, वही भाजपा प्लस सिर्फ 4 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भोजपुर जिले के 7 सीटों की, तो यहाँ पर भी महागठबंधन अच्छा खासा प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा प्लस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं रोहतास जिले के 7 सीटों की, तो यहाँ पर 7 की 7 सीट यहाँ पर महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारी सटीक ओपिनियन पोस्ट में 205 सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं गया जिले के 10 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के साथ मिलकर यहाँ पर 8 सीट जीती दिख रही है, वही महागठबंधन सिर्फ 2 सीट पर यहाँ पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जमुई जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को 2 सीट, भाजपा प्लस को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही नवादा जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर महागठबंधन को 4 सीट और भाजपा प्लस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं औरंगाबाद जिले के 6 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को इस जिले में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा प्लस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही जहानाबाद जिले के 3 की 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कैमूर जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का खाता खुलता दिख रहा है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है, वही अरावल जिले के 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अंत में बक्सर जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 4 की 4 सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 243 सीटों का नतीजा आ चुका है हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में, जिसमें महागठबंधन 152 सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है, वही एनडीए सिर्फ 84 सीटों पर सिमटती दिख रही है, वही अन्य को सिर्फ 7 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और साथ ही साथ हमारे इस चैनल सबका ओपिनियन को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।